मैं अकेले बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब जब तक मैंने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज़्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालात में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। और ये औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम तो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दिया हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी करा दे। उन्होंने माँ को अपना भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपने भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी शहनाज घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा भाई की शहनाज से शादी कराना चाहती हैं, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद। भाई की तरफ मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उसकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब अम्मा शहनाज के घर लेकर गई तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगी, लेकिन शहनाज के घर वाले ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यही खुशी थी। पापा के इंतकाम के बाद हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायने में पहली दफ़ा शहनाज को अपने दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी से शहनाज मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोश। मेरी इस हरकत पे खुद में वो सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल चुकी थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालात देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया
तो वो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी की इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इंतजार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और शहनाज की शादी के 4 दिन ही गुजरे थे कि शहनाज ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। बकाई में वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी जिम्मेदारियों से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखुशी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम नहीं कराना चाहते थे। शहनाज भी घर के माहौल में पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम से और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों में साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती थी। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और शहनाज का रिश्ता मजबूत होते चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें मुझसे नाराज़ हो? तो कहने लगी, नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ हो गया है? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शहनाज कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे यह बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए मेरी जुदाई बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। शहनाज तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलते रह गया। शहनाज की गैर मौजूदगी ने मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारी हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब शहनाज कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में उसकी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तुम मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो तड़पाने के लिए ऐसे ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ़ नहीं था। अब घर बहुत अच्छा तरह संभल गया था और सभी अपने अपनी जगह पर बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर को जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पाता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेले बिस्तर पर लेटर शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज बाहों के में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद न लग जाती शहनाज मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिरती रहती और मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद नहीं लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे नहीं मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम में चीखने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था।
मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला जब मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा। ये उल्ट मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी, तुम्हें कहेगी कि मैं इसके इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरे गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ किया। शहनाज को बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज की हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों को पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे उस समझ आ रहा था कि सारा हफ्ता मुझे करने के बाद इतवार को दूसरे कमरे में क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था कि वो कोई मन्नत नहीं बल्कि अपने आशिक से मुलाकात करने का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे नहीं देखता तो शायद मुझे उसकी ये हरकत जिंदगी भर पता नहीं होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ। वैसे तो शहनाज की बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने लगा था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज़्यादा प्यार की थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहा है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पे शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का को शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राज़ी नहीं हुए। शहनाज के पास लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीरें मौजूद थी और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो शहनाज ने सोचा कि उसके तस्वीरें उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया और उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दी। और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शहनाज ने उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे उसके मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। शहनाज को लगा कि माजी का यह किस्सा अब दफन हो जाएगा, अब वह खुशी खुशी मेरे साथ एक अच्छा बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने बस इतना ही। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।